नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जीवन में सदैव खुशियाँ और सदैव बाहर आए और भगवान प्रभु श्री कृष्ण आपके सारे कष्टों को दूर करे। आज का ब्लॉग खास होने वाला है। खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति की शक्ति निराली होती है। भक्ति की शक्ति निराली होती है और भक्ति की शक्ति जब निराली होती है ना, तो उसके जो है परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। गरुड़ पुराण के कुछ अंश, मरने के बाद, मरने से पहले जीवन में क्या होता है, और आज का जो ब्लॉग है वह है मरने से 1 घंटे पहले क्या होता है। जब आदमी की मृत्यु होने लगती है, जब वो संसार को छोड़कर जाता है, तो उस समय क्या होता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें। यही सत्य है जीवन का, यही सार है। जो समझते हैं वही समझदार हैं और जो नहीं समझते वो नरकवासी है। तो इसीलिए आज का जो ब्लॉग है वो खास होने वाला है, क्योंकि जब अंत समय आता है तो सारी चीजें याद आने लगती है जो हमने जीवन में किया। सबसे बड़ी बात वह याद आती है 1 घंटे पहले जो पूर्वज मर चुके हैं, जिनका जीवन समाप्त हो चुका है, जो यमराज के घर, भगवान के घर चले गए हैं, वह याद आने शुरू, वो उनके नजदीक आने शुरू होने लगते हैं। जब अंत समय आता है 1 घंटा पहले वह नजदीक आने शुरू हो जाते हैं और वह उन्हें अपने पास बुलाना शुरू कर देते हैं। भगवान ने गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, जब आप अंत समय में होते हैं तो आपके पूर्वज, परिजन, ताया ताऊ जो भी जा चुके होते हैं वो उनके नजदीक आने शुरू हो जाते हैं। और एक बात, बड़ी बात यह है, वह उनकी जो है बोलते हैं कि तुम आओ मेरे पास, अब हम साथ में रहेंगे। तो गुरु पुराण में यह सत्य कहा गया है, जो जैसी करनी वैसी भरनी। उस पर यह भी कहा गया है, आपके पुण्य कर्म आपके प्राण जल्दी निकाल देंगे। आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, आपके प्राणों को जो है परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, लोगों की मदद कर रखी है, हेल्प कर रखी है और अच्छे जीवन लोगों को दिया है, तो आपको उस समय परेशानी नहीं होगी। आपके पूर्वज भी आपको आसानी से, यमराज के दूत आपको आसानी से आपके प्राणों को लेकर ले जाएंगे। आपने अच्छे कर्म नहीं कर रखे हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। उसके उपरांत आपको बताऊं, उसके उपरांत यह है कि जो अच्छे कर्मों के साथ इस जीवन को समाप्त करता है, वहां भी यमराज के दूत उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करते। गरुड़ पुराण में सत्य लिखा हुआ है, सत्य की सदैव जय है। आपने सत्य के आधार पर अपना जीवन जिया है, अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, लोगों को परेशान नहीं किया है, उनसे रिश्वत नहीं ली है, किसी का धन नहीं लूटा है, किसी को परेशान नहीं किया है, किसी को तंग नहीं किया है, तो आपका जीवन सुखमय है। गरुड़ पुराण में सत्य लिखा हुआ है, जो सच्चे दिल से अच्छे कार्य करता है, भगवान उसे कभी भी कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते। जब अंत समय आता है तो हमें विशेष रूप पर ध्यान रखना चाहिए। हमें, जब मरने वाला व्यक्ति जो भी है वह हमें यह बातें बताता है कि मेरे को वह नजर आ रहा है, वह व्यक्ति नजर आ रहा है, चाचा नजर आ रहा है, ताऊ आए, तो हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब इनका जीवन जो है समाप्ति की ओर है। उनके परिजनों को उनकी सेवा करनी चाहिए। अंत समय में जो साथ देता है वह सबसे बड़ा सारथी होता है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, जब भी अंत समय में आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। जब उसके प्राण निकलते हैं वह कभी झूठ नहीं बोलता, और वह झूठ दिनचर्या में जरूर बोल सकता है, मगर उसको परछाइयां देखनी शुरू हो जाती हैं, अपनी परछाई देखनी शुरू हो जाती, रहस्यमयी द्वार देखने शुरू हो जाते हैं, और वह पंच तत्व में विलीन होने की अपनी कामना करने लगता है। वह अपने परिजनों को बोलने लगता है कि मेरे को यह चीजें दिख रही हैं, मेरे को आप पानी पिला दो, मेरे को यह कर दो, तो वह सत्य बोल रहा होता है। और जब यमदूत के दूत वहां आते हैं तो वह बोलते हैं कि अब मेरे को पकड़ के ले जा रहे हैं, मेरे को बचा लो, मेरे प्राण की रक्षा कर लो। मगर जो जीवन का सत्य है उसे कोई नहीं टाल सकता। किस प्रकार का घमंड, किस प्रकार का लोभ, सब कुछ यहीं रह जाना है। आपके द्वारा किए गए पुण्य ही आपको रक्षा करते हैं। जब आपके प्राण ले जा रहे होते हैं तो आपको काफी सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं
कि आपको क्या क्या सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आपके प्राण ले जा रहे होते हैं, जो आपने शुरू से लेकर अंत तक कार्य किए हैं और जो आपने दिनचर्या की है, वह सारी भगवान जी की किताब में, यमराज जी को किताब में नोट है। वह सारी बातें हैं, वो जो आपने कर्म कर रखे हैं, वो सारी बातों का विधान उनके पास है और उसी का परिणाम आपको मिलने वाला होता है। जितना कष्ट आपने इस धरती पर सहा, उतना ही कष्ट आपको यमराज के साथ सहना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ अच्छे कार्य करें। अंत समय बड़ा कठिन होता है। इस कठिन समय को हम पूरे जीवन में, जैसे सच्चाई बताते हैं, अंत समय की 1 घंटा पहले जब हमारे को पता लगता है कि अब हमारे प्राण जाने वाले हैं, तो हम सत्य बोलने लगते हैं, सत्य के आधारित बातें करने लगते हैं, अपने परिजनों को याद करने लगते हैं, जो भी चीज़ जीवन में घटा उसको सबको याद करने लग जाते हैं। ऐसे ही हम पूरे दिनचर्या में करें तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं उसका जीवन समय एक जैसा रहता है। तो हमें भी एक जैसा जीवन करना है, एक जैसे साथ रहना है और गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को साथ करना है। मृत्यु का 1 घंटा या पहला परछाई, रहस्यमय द्वार और सच्चाइयाँ सब सामने आ जाती है। यही मृत्यु का 1 घंटे का पहले का द्वार है और इसी द्वार को हमें, जो भी जाए इसी दरवाजे पर जाए, तो हमें बच के चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आती है, भक्ति भाव से परिपूर्ण लॉर्ड भक्त चैनल को आप जो है मैं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।